दोस्तों, क्या आप एक औसत जिंदगी जी रहे हो और औसत जिंदगी की दलदल से बाहर निकलना चाहते हो? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको आपकी औसत जिंदगी से निकलने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। मैं डेट्रॉइट में एक बिजनेसमैन ग्रुप के लिए सेमिनार कर रहा था। सेमिनार के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे बोला, मुझे आपकी बातें पसंद आई। वो मुझसे कहने लगा, क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ समय बाद ही हम एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। वो व्यक्ति बोलता है, मेरा एक एक्सपीरियंस है जो आपकी इस सेमिनार से संबंधित है, जिसमें आपने कहा था कि आप अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाएं, ना कि अपना विरोधी। मैंने इस तरह आज तक ये किसी को नहीं बताया है कि मैंने किस तरह अपने आप को औसत लोगों से दुनिया में ऊपर उठाया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मुझे उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा और मैंने कहा, मैं ये सुनना चाहूँगा। वो व्यक्ति मुझसे बोलता है, आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की तरह ही था। मैं एक औसत ज़िंदगी जी रहा था। मेरी कमाई औसत थी, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी, भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने भाग्य के सामने हार मान ली है और वो सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर में बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। जब मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और 2 बच्चों को एक अच्छी जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंची। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज हम 2 एकड़ के प्लॉट पर बने अपने सुंदर नए घर में रहते हैं, जो यहाँ से 200 मील दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे ये नहीं लगता है कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने के लिए छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं। उसकी बात सुनने के बाद मैंने उससे पूछा, ऐसे कैसे हुआ? उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया और परिणाम अब आपके सामने है। 5 साल पहले मैंने डेट्रॉइट की एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त क्लीवलैंड में रह रहे थे। मैंने फैसला किया कि कोशिश करने में हर्जी क्या है, शायद यहाँ थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल जाए। मैं यहाँ रविवार की शाम को ही आ गया, जबकि इंटरव्यू सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था और न जाने क्यों मैं खुद को कोसने लगा। मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ हूँ? आखिर क्यों थोड़ी ज़्यादा सैलरी के लिए मैं ये नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? और मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन इसके बाद मैंने होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज़्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे, जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और उनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफ़ी बेहतर थी। 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे जो अब एक पॉश कॉलोनी में रहते थे, और 2 लोगों के लिए मैं पहले काम क्या करता था और एक मेरा रिश्तेदार था। इसके बाद मैंने खुद से पूछा कि मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना पूरी ईमानदारी से की और मैंने ये पाया कि जहाँ तक बुद्धि का सवाल था, वे मुझसे बेहतर नहीं थे। ना ही वे मुझसे शिक्षा में अच्छे थे और ना ही व्यक्तिगत आदतों में मुझसे बेहतर थे। आखिरकार में सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, और वो है पहल करना। मुझे ये मानने में काफ़ी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफ़ी नीचे था। ये सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इस चीज़ के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी सी छड़ी रखी थी,
मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से ये विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि मैं सचमुच इस काबिल हूँ। पूरी रात में मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने ब्रेन को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को ये बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नज़रों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नज़रों में भी गिरा हुआ था। ये मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे ये समझ में आया कि जब तक कि मैं खुद में विश्वास नहीं करूँगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला किया, अब सेकंड क्लास की ज़िंदगी खत्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला इम्तिहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा था कि मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान सैलरी से 750 या फिर $1000 ज़्यादा मांग लूँगा। लेकिन अब जब मैं जान गया था कि मैं एक योग्य आदमी था, मैंने $3500 ज़्यादा मांगे और ये मुझे मिले भी। मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक चले लंबे आत्मविश्लेषण के बाद मैं जान गया था कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि यह आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और भी ज़्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का फिर से पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने लगी और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफ़ी शेयर भी मिले। अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होगी। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आप एक औसत ज़िंदगी से कैसे बाहर आ सकते हैं। अगर आप एक औसत ज़िंदगी की दलदल से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई गई इंपॉर्टेंट बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो और आप जिस तरह की नौकरी, जिस तरह की सक्सेस चाहते हो, आप उस तरह की सक्सेस को पा सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।